जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको शेविंग क्रीम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर शेविंग क्रीम का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं और आप मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, टेस्टिंग रिपोर्ट, ISO एंड कॉम्प्लायंस एंड अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी बिजनेस लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, ये सभी बिजनेस लाइसेंस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना ईयर का रहता है, अगर ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये वीडियो में सारा डिटेल सारा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर शेविंग क्रीम खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है और इसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में, और जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। पहले हम जान लेते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लाइसेंस के रिगार्डिंग। पहले हम आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका आता है MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आपके पास अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन रहेगा तो आप बिजनेस लोन, आपके बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क, प्राइवेट टेंडर वगैरह आपको मिल सकता है। और ये MSME उद्यम एक परमिशन सर्टिफिकेट होता है बिजनेस के लिए, और उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं जेड सर्टिफिकेशन के बारे में। जेड सर्टिफिकेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। ये आपका जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के लिए ये सर्टिफिकेट यूज होता है और लगता है। आप जो शेविंग क्रीम आप बेच रहे हैं वो कोई भी इफेक्टिव डिफेक्टिव पीस आप नहीं बेच रहे हैं रिटेलर होलसेलर को, इसके लिए ये सर्टिफिकेट लगेगा। और आपका वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी ये यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं GST सर्टिफिकेट के बारे में। GST यानी कि गुड सर्विस टैक्स। आप जो बेच रहे हैं आपका प्रोडक्ट शेविंग क्रीम का रिटेलर होलसेलर को, उनको आप लीगल बिल, अच्छा बिल प्रोवाइड करने के लिए आपको GST सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपके पास GST सर्टिफिकेट रहेगा तो आप बैंक से लोन, आपका बैंक अकाउंट ओपन कर पाएंगे। और GST सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग शेविंग क्रीम का, उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है, आप प्रॉपर नॉलेज प्राप्त करके ये ट्रेनिंग कर रहे हैं बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। आपको भी मालूम होगा आपके नाम को सिक्योर करने के लिए ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। अगर आपके पास ट्रेडमार्क रहेगा तो आपका नाम लोगों को कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा। ट्रेडमार्क का जो प्रोसीजर है आपको 24 आवर में TM प्रोवाइड होता है। TM मिलने के बाद आपका लोगो नाम पब्लिक डोमेन पर रहता है। अगर आपका नाम लोगों का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया तो ये 6 मंथ के अंदर R मिल जाता है। अगर आपका नाम लोगों का ऑब्जेक्शन आता है तो आपका 6 से 8 मंथ 1 ईयर का ड्यूरेशन हो जाता है। और ये ट्रेडमार्क का जो वैलिडिटी है आपको R प्रोवाइड होने के बाद 10 ईयर का रहता है। 10 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो डिज़ाइन के बारे में।
आपको भी मालूम होगा, आप अगर एक अच्छा मैन्युफैक्चरर हो तो आपको प्रोडक्ट में एक अच्छा लोगो होना जरूरी है। जैसे फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है, वैसे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक अच्छा लोगो होना जरूरी है। आप क्या करते हैं, क्रोम से गूगल से डाउनलोड के लोगो चिपका देते हैं, लेकिन वो बाद में कॉपीराइट निकलता है। इसके लिए आपको हम प्रॉपर यूनिक टाइप का लोगो, 2D बोलोगे 2D 3D यूनिक टाइप का लोगो हम प्रोवाइड करते हैं और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका लगता है ट्रेड लाइसेंस। आप अगर शेविंग क्रीम का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिटी एरिया पर ओपन करना चाहते हैं या फिर ओपन किए हैं तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ट्रेड लाइसेंस जो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन सर्टिफिकेट और इसका जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। आप अगर आपका शेविंग क्रीम का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ग्रामीण एरिया पर ओपन करना चाहते हैं या फिर ओपन किए हैं तो आपको ग्राम पंचायत का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी लेना पड़ता है। वहाँ पर आपका ग्राम सरपंच या मुखिया लिख कर देगा आप हमारे ग्रामीण पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन कर सकते हैं, मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है, मेरा प्रॉपर सहमति है बोलकर, और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये ग्राम पंचायत एनओसी आपका ग्राम पंचायत का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो लेबर स्टाफ काम कर रहे हैं, जो लेबर स्टाफ आप रखे हैं, उनके लिए आपको लेबर लाइसेंस लेना जरूरी है। ये आपको स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ लेबर लाइसेंस है, स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर सिटी एरिया या फिर विलेज एरिया जहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन की हैं तो आपको ये पुलिस एनओसी कंपलसरी लेना पड़ता है। वहां पर पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई भी इलीगल वर्क यहाँ पर नहीं होता है बोलकर, और नीचे उसका सील सिग्नेचर रहता है। यह पुलिस एनओसी आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन और आपका पुलिस का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट लाइसेंस के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका पहला आता है प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो शेविंग क्रीम का जो यूनिट ओपन किए हैं वहाँ पर जो जो प्रोडक्ट यूज होता है इसके लिए प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। ये इतना परिमाण का, इतना क्वालिटी का यहाँ पर ये प्रोडक्ट गिरा है बोलकर, और ये प्रोडक्ट टेस्टिंग का जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर वाटर यूज करते हैं तो आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। अगर वाटर यूज नहीं करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं लगेगा। और ये जो वाटर टेस्टिंग है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग पर पानी यूज करते हैं वो प्रॉपर अच्छे पानी यूज करते हैं, कोई भी हार्मफुल पानी नहीं है बोलकर वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। ये आपको हम प्रॉपर NABL से प्रोवाइड करते हैं और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये आपका मेनली लेबर लोगों के लिए और स्टाफ लोगों के लिए होता है। आपका जो लेबर स्टाफ काम कर रहा है आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर, वो पूरी तरीके से स्वस्थ है बोलकर ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है। ये आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। फिर से आपका चेकअप करवा कर ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका पहला आता है
ISO 9001:2015। ये जो ISO है आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं, प्रॉपर हाइजेनिक प्रोडक्ट ये करते हैं बोलकर ISO 9001:2015 लगता है और इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं GMP सर्टिफिकेट के बारे में। GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर गुड क्वालिटी का कर रहे हैं, कोई भी केमिकल या फिर कोई भी हार्मफुल चीज़ यूज नहीं कर रहे हैं बोलकर GMP सर्टिफिकेट लगता है। अगर GMP का टैग अगर मैन्युफैक्चरिंग या फिर पैकेजिंग आपका बोतल जहाँ पर भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं लगेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा और मार्केट में आपका बहुत सारा सेल होगा। और GMP का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका पहला आता है पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर। आपको हम एक सॉफ्टवेयर देते हैं पैकेजिंग का, आप किस हिसाब से आपका न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन आपका रेट वगैरह ये सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं और आपका पैकेजिंग पर चिपका सकते हैं और इसका जो सॉफ्टवेयर का वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट के बारे में। आपको भी मालूम होगा आप अगर प्रॉपर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, कंपलसरी है। ये जो होता है आप जो शेविंग क्रीम का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो प्रोडक्ट यूज होता है वो 50% प्रोडक्ट आप इंडिया से खरीदते हो बोलकर ये मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट यूज होता है। और मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट का अगर लोगो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा, कस्टमर सेटिस्फाई होकर भी परचेस करता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं नेबरहुड NOC के बारे में। नेबरहुड यानी कि आपका जो आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं उनको नेबरहुड बोलते हैं। और NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपका पड़ोसी का यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। आप जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ का जो आसपास 5 से 10 लोगों का सिग्नेचर रहता है वो आपको सहमति देंगे कि आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं बोलकर। और ये नेबरहुड का जो वैलिडिटी है आपका रहता है, लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आपका खुद का डिक्लेयर फॉर्म कि आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम ये है, यहाँ पर इतना काम करते हैं और नीचे आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सील सिग्नेचर रहता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन पहले आपका कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम यूज होता है, इंश्योरेंस वगैरह लोन के लिए ये लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के बारे में। सपोज मान लीजिए आपका शेविंग क्रीम का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल गया या फिर नुकसान हो गया, आपके पास अगर इंश्योरेंस रहेगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। और ये इंश्योरेंस का जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन आपका टर्नओवर के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो मशीन वगैरह इक्विपमेंट यूज करते हैं उस हिसाब से एक इक्विपमेंट लिस्ट होता है और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया, इंश्योरेंस वगैरह लोन के लिए ये यूज होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। रेंट एग्रीमेंट जो होता है आपको भी मालूम होगा, आप अगर अदर का प्रॉपर्टी पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर किए हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है। ये रेंट एग्रीमेंट आपका ऊपर डिपेंड है आप कितना ईयर का रेंट लेंगे और उस हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाइसेंस के बारे में। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाइसेंस के बारे में। मैं आपको जो बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लाइसेंस यूज होता है यहाँ पर भी वो लाइसेंस यूज होगा। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। अब हम आएंगे
लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेड सर्टिफिकेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो डिजाइन, ये आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के रिगार्डिंग। स्टेट गवर्नमेंट में आपका लगेगा लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, आप अगर सिटी एरिया पर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किए हैं तो ट्रेड लाइसेंस, अगर ग्रामीण एरिया पर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किए हैं तो ग्राम पंचायत एनओसी, लेबर लाइसेंस, पुलिस एनओसी, ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में आपका आता है फैक्ट्री लाइसेंस। आपका अगर टर्नओवर ग्रोथ होता है तो आपका छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री में कन्वर्ट होता है और उसको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है। ये जो फैक्ट्री लाइसेंस है आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है, स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किए हैं, जो फैक्ट्री, वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज होता है, वो मशीन से जो धुआं निकलता है वो धुआं आपका लेबर लोगों के लिए, एनिमल बर्ड पीपुल लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये आपका पोल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है, स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फायर सेफ्टी एनओसी आपको फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये आपका मेनली लेबर लोगों के लिए होता है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर फैक्ट्री पर जो लेबर काम कर रहा है वो पूरी तरीके से फायर सेफ्टी है बोलकर फायर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है, स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप अगर वाटर यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा, अगर वाटर नहीं यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं लगेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं अभी आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में आएगा आपका नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट। नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट जो है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वो मशीन से जो शोर शराबा जो नॉइज निकलता है वो नॉइज आपका लेबर लोगों के लिए, पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो मशीन वगैरह यूज करते हैं आपका फैक्ट्री में, वहाँ से जो धुआं निकलता है वो धुआं हमारा एयर पर मिल जाता है। इसके लिए वो धुआं हमारा एयर को कोई भी हानिकारक नहीं पहुँचा रहा है, वो धुआं में कोई भी केमिकल हार्मफुल नहीं है बोलकर एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आपका अगर फैक्ट्री हुआ तो आपको एक जनरेटर लेना कंपलसरी है। इसके लिए एक जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट होना जरूरी है, जैसे कि आपका जो जनरेटर है प्रॉपर इतना किलोवाट ये कर रहा है, कोई भी एनिमल बर्ड के लिए हार्मफुल नहीं है, लेबर लोगों के लिए भी हार्मफुल नहीं है बोलकर ये जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ेगा और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट यानी कि आपका मिट्टी का टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करना चाहते हैं वहाँ का मिट्टी प्रॉपर स्ट्रांग है, कोई भी अर्थवार्म, कोई भी नुकसानदायक नहीं होगा वहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे तो। इसके लिए सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में।
ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगता है ISO 9001 2015 GMP सर्टिफिकेट। ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में लगेगा आपका ISO 40001 2015। ये जो ISO है, आप कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, प्रॉपर हाइजेनिक प्रोडक्ट, ये सभी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कंपलसरी लगता है। और आपका पास अगर ISO सर्टिफिकेट का टैग रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और कस्टमर भी हैप्पीली सेटिस्फाई होकर परचेस करता है। ISO का जो वैलिडिटी है 14001 2015 का 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO 45001 2018। ये जो ISO है, कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं, प्रॉपर आप गुड क्वालिटी कर रहे हैं, कोई भी मिलावट नहीं कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट कर रहे हैं प्रॉपर स्ट्रॉन्ग तरीके से कर रहे हैं बोलकर ये ISO लगता है। ब्रांड वैल्यू के लिए भी ये यूज होता है और इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा पैकेजिंग, लेबलिंग, मेकिंग सॉफ्टवेयर, मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट, नेबरहुड NOC, सेल्फ डिक्लेरेशन, इंश्योरेंस, इक्विपमेंट लिस्ट, रेंट एग्रीमेंट। ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में आपका आएगा ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो होता है आपका प्रॉपर फैक्ट्री का नक्शा, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर स्टोर रूम है, उसके लिए ये ब्लूप्रिंट या नक्शा लगता है। और ये आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए या इंश्योरेंस वगैरह लोन के लिए ये यूज होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाइसेंस के रिगार्डिंग, आपका सेविंग क्रीम लाइसेंस के बारे में, बिजनेस लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। अब हम आते हैं, अगर ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट के बारे में मैं अभी बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट है फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। आपका 1 by 1 लाइसेंस अप्लाई करेंगे, 1 by 1 आपको लाइसेंस मिलेगा और आपको पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा हो गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। नंबर 2 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका लाइसेंस को हम आधा अधूरा छोड़कर नहीं देंगे। CSC सेंटर या फिर कंप्यूटर सेंटर के तरीके से हम प्रॉपर जेन्युइन तरीके से 100% अप्रूवल कराकर आपका लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे। नंबर 3 गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर एक गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए आपको हम अप्लाई और अप्रूवल कराकर प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हमको गवर्नमेंट से ID मिला है इसके लिए। नंबर 4 यू डू नॉट नीड टू गो एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं और ये सर्टिफिकेट आपको हम अप्लाई और अप्रूवल कराकर प्रोवाइड करेंगे। नंबर 5 डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा, जो आप अप्लाई टाइम पर दिए होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, वो मिसयूज नहीं होगा, वो प्रॉपर सेफ एंड सिक्योर रहेगा। नंबर 6 लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपका जितना भी लीगल प्रॉब्लम होगा, जैसे ऑफिसर के साथ बात करना, ऑफिसर को मेल करना, वो प्रॉपर हम लीगल प्रॉब्लम आपका सॉल्यूशन करके देंगे। प्रॉपर आपका A to Z वर्क करके हम देंगे। नंबर 7 लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस रहेगा वो लाइसेंस हम होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल भी रखते हैं। आप अगर बोलोगे तो आपका एड्रेस पर सभी लाइसेंस, सभी सर्टिफिकेट भेज देंगे, लेकिन जो होम डिलीवरी का जो एक्स्ट्रा फीस है कोरियर का, वो आपको पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में लगेगा आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड फोटो, पैन कार्ड लगेगा, अगर कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, बिजनेस यूनिट फोटो। एड्रेस प्रूफ में लगेगा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी
टैक्स रिसीप्ट। अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगता है। और ये जो रेंटल एग्रीमेंट है प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। और ये जो रेंट एग्रीमेंट है आप अगर हमसे भी बनवाना चाहते हैं तो हम भी आपको बना कर देंगे। इसके लिए दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो लगता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूवल करा कर देंगे, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर ये सभी लाइसेंस, सभी सर्टिफिकेट हो जाएगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके पीडीएफ में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से आपका सारा लाइसेंस, सारा सर्टिफिकेट भेज देंगे, लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस है वो आपको पे करना पड़ता है। अगर ये सभी लाइसेंस आपको 1 बाय 1 प्रोसीजर होगा, आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। पहले एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। ये हमारा कंपनी का रूल रेगुलेशन है, आपको पहले 1 रुपीस भी देना नहीं है। अगर आपको भी शेविंग क्रीम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लाइसेंस करना है या फिर लाइसेंस के रिगार्डिंग आप जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।